बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है आलू कीमा। कीमा मैंने मटन का लिया है। हर घर में बहुत शौक से खाया जाता है, बच्चे क्या बड़े क्या, हर किसी की हर दिल अजीज़ डिश है और बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। जिस तरीके से आपको बताऊंगी वो तरीका बहुत ही इजी है, सिंपल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल ये आपका सालन रेडी होने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब कीमा है जो मटन का है, और साथ ही 4 आलू मैंने ले लिए हैं जो मैंने पील इनके उतार के तो पानी में डाल दिया ताकि ये काले ना हो जाएं। और कुछ स्पाइसेस हैं। बहुत ही सिंपली, बहुत ही इजीली हम ये कीमा रेडी करेंगे, लेकिन बहुत ही टेस्टफुल लगेगा। आपने ये रेसिपी इसी तरह ही फॉलो करनी है और कोई भी आपने पॉइंट बीच में से स्किप नहीं करना। व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं टमाटर। टमाटर के भी आपने 2 हिस्से कर लेने हैं, आपको ज़्यादा चॉप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसके पील भी बाद में रिमूव करने हैं। तो अगर आप छोटे छोटे काटेंगे तो पील रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, सालन में अच्छे नहीं लगते। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। ये देसी लहसुन मैंने लिया है, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। छीलने में तो थोड़ी दुश्वारी होती है लेकिन टेस्ट बहुत कमाल का होता है। तो ये 15 से 20 अदद जमे हैं, ये मैंने ले ली, इसके अंदर ऐड कर दी। और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून है मेरे पास रेड चिली पाउडर, सूरज मिर्च, और 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून है सॉल्ट। ठीक है, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 कप पानी। सारी चीज़ें मिक्स कर दें अच्छे तरीके से, और फ्लेम मीडियम टू लो रखना है, और इसको हमने कुक होने देना है। और कुक हम करेंगे इसको 10 से 15 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको कवर करके रख देते हैं। हमारे पास बच गया है 3 हरी मिर्चें ले लिए और 1 अदरक का पीस ले लिया। ये देखें तकरीबन 10 से 12 ग्राम का ये पीस है। इन दोनों को हम पीस लेंगे। मैं इसको पीसूँगी हावन दस्ते में, आप चॉप कर लें बारीक बारीक, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना। और साथ ही ये धनिया गार्निशिंग के लिए काट लेंगे, और साथ ही बारीक बारीक करके अनियन काट लेंगे। और साथ ही मैं ये पोटैटो भी क्यूब्स की शक्ल में काट लेती हूँ। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पोटैटो भी कट चुके हैं, क्यूब्स शक्ल में इनको काट लिया है, अनियन भी बारीक बारीक काट लिए, और हरी मिर्ची अदरक भी मैंने पीस के रख लिया है। कुछ स्पाइसेस हैं जो हम बाद में ऐड करने वाले हैं। और अब हम कीमे की तरफ देखते हैं कि वहाँ पे क्या कंडीशन है। 15 मिनट गुजर चुके हैं, मीडियम फ्लेम पे हमने कीमा रखा था। ये देखें व्यूअर्स, कीमा हमारा तकरीबन वाटर ड्राई हो चुका है। इसके अंदर से सारे पील निकाल लेते हैं। ठीक है, ये सारे जो पील हैं ये रिमूव कर लेते हैं, और अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। 1/2 कप हम डाल देते हैं ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करनी है नोट कर लें। 2 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के पीसीस हैं, 1 तेज़पात है, और 1/2 टीस्पून जीरा है। इसके अंदर थोड़ा डाल के इसको करकरा लेते हैं 1 से 2 सेकंड के लिए। और व्यूअर्स, अब इसके अंदर हमने ऐड कर देना है अनियन। जो 1 अनियन हमने बचा लिया था, इसको बारीक बारीक काट लिया है, इसके अंदर ऐड करते हैं। इसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, तकरीबन 5 मिनट में मीडियम फ्लेम में ये फ्राई हो जाएगा। के व्यूअर्स, लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। बस अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं कीमा, जो हमने पहले हाफ़ डन कर लिया हुआ है। अब हाफ़ डन हम अब करेंगे, इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। कीमा सारा हम डाल चुके हैं। अब ये जो हमने पीसा था अदरक और ग्रीन चिलीज़, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। हरी मिर्चें पीसी थी अदरक के साथ, इसके अंदर ऐड करके अब हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये हमने 10 मिनट तक भून लिया। भुनाई मुकम्मल हो चुकी है। भुनाई में आपने थोड़ा टाइम लगाना। ये देखें बबल्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही बबल नज़र आना शुरू हो जाए ऑयल के, तो इसका मतलब है कि आपकी भुनाई कंप्लीट है। 4 टेबल स्पून है मेरे पास दही, ये ऐड करते हैं, और फ्लेम अब मैं बिल्कुल स्लो कर देती हूँ। और जैसे ही अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाएगा तो फ्लेम हम हाई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं आलू। आलू मैंने काट के तो अच्छे तरीके से धो लिए थे। 3 दफ़ा कम से कम ज़रूर धोइएगा, एक तो सुन्नत भी पूरी हो जाएगी, और दूसरा इसके अंदर जो स्टार्च वगैरह होता है वो भी अच्छे तरीके से रिमूव हो जाता है। आलू डाल के हम इसको भून लेते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। फिर मज़ीद 5 मिनट के लिए हमने इसको भून लिया है। भुनाई हमारी यहाँ पे भी मुकम्मल है। आलूओं के साथ हमने कीमा भुना है अच्छे तरीके से। ये देखें, अब फिर बबल नज़र आना शुरू हो गए। इट्स मीन के आपने अच्छी भुनाई कर ली, और जितने भी इसके अंदर स्मेल वगैरह थी हर चीज़ ख़त्म हो चुकी हुई है, और सारे मसाले अच्छे से ऑब्जॉर्व हो चुके हैं कीमे के अंदर भी और पोटैटो के अंदर भी। अब यहाँ पे हमने ऐड कर देना है 1 कप वाटर। पहले भी हमने 1 कप पानी ऐड किया है, अब 1 कप और ऐड करेंगे। और अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने रख देना है कुक होने के लिए, और उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक कि पोटैटो गल ना जाए। हम मीडियम टू लो फ्लेम कर देते हैं, इसको कवर भी कर देते हैं, और 15 मिनट के लिए हमने इसको कुक होने देना है ताकि पोटैटोज़ हमारे अच्छे से गल जाएँ। और इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाऊँगी 15 मिनट के बाद क्या कंडीशन है।
ये व्यूअर्स 15 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं। पहले हमने चेक किया था 10 मिनट के बाद, तो पोटैटोज़ हमारे टेंडर नहीं हुए थे। अब हमने दोबारा से 5 मिनट के लिए रखा है इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे, और ये देखें पोटैटो टेंडर हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं हमारे, और साथ ही वाटर भी जो हमने ऐड किया था वो भी ड्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करनी हैं वो भी नोट कर लें। 2 चिलीज़ मैं ऐड कर रही हूँ, एक रेड और एक ग्रीन, जस्ट फॉर कलर के लिए। चिली ऐड कर देते हैं 1/4 टीस्पून के करीब गरम मसाला, और इसे हम गार्निशिंग के लिए ऐड कर देते हैं धनिया। और अब इसको 2 मिनट के लिए हम दम पे लगाते हैं, और इंशाल्लाह फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। गर्मा गर्म मज़ेदार सा आलू कीमा रेडी है सर्व करने के लिए। इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं धनिया की, और इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, जिस तरह भी खाना चाहते हैं खाएं, एंजॉय करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।